जय माता दी दोस्तों, आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं जा रही हूँ उधमपुर। अभी मैं रियासी से निकली हूँ और उधमपुर क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो दोस्तों मेरा खूबसूरत सफ़र शुरू हो चुका है रियासी की खूबसूरत वादियों में। और देखो हमारा रियासी कितना सुंदर है। ओह वाओ, ये व्यू तो मैंने आज ही इस पर ध्यान दिया, बहुत प्यारा है, आप ही देख लीजिए। सफ़र को एंजॉय करते करते मैं पहुंच गई धनसर बाबा और दूर से मैंने अपने भोले देवता को नमस्कार किया। और वाह, खुशबू आ रही है अचार की। यहाँ का अचार और पकोड़ा बहुत फेमस है। और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे नौ देवी। और ये लोग हम पहुँच गए नौ देवियाँ, और नौ देवियाँ के हमने दूर से दर्शन किए और फिर हम चल पड़े कटरा की ओर। दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा ये देखिए, मैं ढूंढ रही हूँ बादलों में माता का दरबार, जो कि मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। जय माता दी। आई फील सो ब्लेस्ड कि हम माता के चरणों में रहते हैं और माता के दूर से दर्शन करने को भी मिलते हैं हमें। और ये लो हम आगे कटरा शहर, चमकता धमकता हमारा कटरा। यहाँ पे ना हर कोई आना चाहता है, सबका फेवरेट डेस्टिनेशन है। और यहाँ आके ना जो सुकून मिलता है ना आत्मा को, वो और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। और अगर माता रानी का बुलावा हुआ तो मैं ज़रूर माता रानी के दर्शन करने के लिए नवरात्रि में आने वाली हूँ। और आई एम सो एक्साइटेड। और चलो अब मैं उधमपुर की बस लूँगी यहाँ से, और मुझे उधमपुर जाने में 1 आवर और लगेगा। तो चलते हैं उधमपुर की बस। जय माता दी। बस खाली थी और थोड़ी देर में बस चल पड़ी। पहुंच गए हैं उधमपुर, उधमपुर की सब्जी मंडी। उधमपुर पहुंचते ही मुझे मिल गई मेरी बेस्ट बडी अनीता राजपूत। तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, सुबह से मैंने कुछ खास खाया नहीं था। और मुझे याद आया कि उधमपुर में कलाड़ी बहुत अच्छी मिलती है, और कलाड़ी परांठा, यस। और हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कलाड़ी परांठा कहाँ मिलेगा इन दोनों शॉप्स में, क्योंकि मैंने एक बार पहले खाया था अपने एक फ्रेंड के साथ। तो ये वाला तो नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि ये वाला है, और फिर हम बाहर लिखा भी था इस पर कलाड़ी मिलती है यहाँ पे। तो हम पहुँच गए यहाँ पे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, और अनीता ने कलाड़ी ब्रेड ऑर्डर, और मैंने ऑर्डर किया कलाड़ी परांठा, जिसे देख के ही मेरा पेट भर गया सच में। जैसे तैसे हमने खाया और हम बाहर निकल गए। अब तो पेट बहुत फुल हो गया था, नींद आ रही थी, पर जसवीर की रैली में जाना था। और बीच में हमने बहुत सारी बातें की अपने स्कूल के डेज़ की। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ आके। यहाँ आके ना मैं सच में खुश हो जाती हूँ। उधमपुर मेरा सेकंड होम टाउन है। आ गया मई आ गया, आ गया। उधमपुर वासियों में इस चीजों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बदलते दौर के साथ ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपनी रफ्तार दुनिया की रफ्तार को बराबर करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं हमारा आपका कुछ नहीं जाएगा। पर आने वाली पीढ़ियां शायद सालों पीछे जाएंगी, दशकों पीछे चली जाएंगी। तो आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए, जो हमारी छोटे भाई बहन है उनके हित के लिए ये बड़ा जरूरी है, ये लाजमी हो चला है, ये जरूरी हो चला है कि हम अपनी जो विकास की गति है उसको दुनिया की विकास की गति के बराबर ले चले। और ये तभी संभव है जब आपके नुमाइंदे दिन रात जागते हो, कम सोते हो, कम खाते हो, ज्यादा चलते हो, ज्यादा काम करते हो। ये बहुत जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए ये जो आप व्यंग कसते हैं कि आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में चाहते हैं कि देश नई गति की ओर चले, वास्तव में चाहते हैं विकसित भारत बने, वास्तव में चाहते हैं जम्मू कश्मीर का परिवर्तन हो, वास्तव में चाहते हैं शहरों का आधुनिकीकरण हो, शहर जो है वो उनकी रीमॉडलिंग हो, उनका पुनर्निर्माण हो, वास्तव में चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उनकी पहचान जो है उसको संरक्षित करके विकास किया जाए, तो ये बहुत जरूरी है कि अपने नुमाइंदों को थोड़ा खुलापन दीजिए, उनको फील्ड में भेजिए, उनसे कहिए समर्थन हमारा रहा, लेकिन वोट आपको अपने नाम पे मांगने पड़ेंगे, अपने काम पे मांगने पड़ेंगे। आप बोलिए अपने नाम पे, अपने काम पे वोट मांगिए, बोलिए ना। मेरी खुली चुनौती है, बोलिए।
क्योंकि बिना शक 2024 का जो चुनाव आप जब लड़ रहे हैं तो आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं, पर जैसे जैसे दौर बीतता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा, लोग बदलते जाएंगे, लोगों की सोचों का आधुनिकीकरण होता जाएगा। बड़े चेहरों का दौर गया और बड़े चेहरों का दौर वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं थी, जब आम लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती थी। तो हम लोग फ्री हो चुके हैं, अब फ्री हो चुके हैं, हमने रैली अटेंड कर ली है और अब हम एमएच जा रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। हम आगे कैफे बिस्तरो। मेरा क्लासमेट वीर सिंह, ये मेरा क्लासमेट है वीर सिंह। बहुत ही नोटी हुआ करता था स्कूल में और बहुत देर बाद मुझे मिला है। अच्छा आ जाइए आप। वीर सिंह अपनी इंट्रोडक्शन दे दे पहले, बता कौन है तू। एसबीआई में पीओ है ना? अभी जेके बैंक में हूँ, बस एसबीआई में शिफ्ट मार। ये पीओ है जेके बैंक में और अब जल्दी से एसबीआई का पीओ बनने वाला है, क्योंकि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की, जितने भी बैंक्स हैं हमसे एक सीट नहीं निकलती, इसने सारे बैंक्स की सीट निकाल दी है पीओ की। बस बैंक की निकली ना, और कोई नहीं निकलती। भाई इसने जो इम्प्रूवमेंट की है, एक सीट इसको दे दे यार, जेके बैंक वाली इसको दे दे। तो इस लड़के ने इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इतनी इम्प्रूवमेंट की है, स्कूल में कभी क्लास में नहीं आता था और स्कूल से निकलते ही एक के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर, एक के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर। कैसे? आज तेरा इंटरव्यू के लिए मैंने तुझे बुलाया स्पेशली। कुछ नहीं, बस स्कूल के बाद ही। यहाँ इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में, और तुम कैसे निकाल देते हो इतनी सीट्स? बस एक बार मेहनत की, उसके बाद वही काम आ रही है। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, मेहनत की है। तो ये इंस्पिरेशन किससे? ये मिली है साहिल, ये पता है? अच्छा, उनसे मिली है। वो तुम्हारे उन्होंने सीनियर, गाइड किया था। वैसे सीनियर्स का बहुत रोल हुआ करता था हमारे स्कूल में ना। बस उन्होंने बताया था मुझे कॉलेज में ना कि ऐसे ऐसे बैंक की पोस्ट निकलती है, तो उसकी। साहिल भैया आपसे इंस्पिरेशन मिली है, बताया कभी तूने उन्हें? हाँ, हमको पता है, मिलते रहते हैं हमसे। सही है यार। तो स्कूल का कोई इंसिडेंट जो बताना चाहे? स्कूल की पता है सारे आपको। मैंने एक बार मैंने वीर सिंह की गाइड ले ली थी साइंस की 10th क्लास में। वो गाइड पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ले रही थी और ये फेल हो रहा था। इसने स्कूल में आना छोड़ दिया क्लास में और फिर मुझे टॉर्चर करता रहता था कि तूने मेरी गाइड से पढ़ के अच्छी स्टूडेंट बन गई है और मुझे फेल कर दिया तूने। उसी से बस वहीं से तेरे बोल रहे वही इसका टर्निंग पॉइंट था। वो गाइड 10th की काफ़ी अच्छी थी। किसकी गाइड थी वो? उस वजह से मुझे साइंस नहीं मिली। इसको साइंस नहीं मिली और मैंने साइंस रख दी, क्योंकि वो रेफरेंस बुक ना बहुत अच्छी थी। पहली बार मुझे साइंस उस बुक से अच्छी लगने लगी थी, रेफरेंस बुक। तो ही बेस्ट ही बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा और बहुत बेटा था मेरे, क्योंकि ये भाई बैंकर्स हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता है ना। स्प्रिंग रोल बहुत ही यम्मी है, मशरूम आई डोंट नो व्हाट। बेसिंग ये तेरी है, मेरी नहीं, मैंने कितना डाइटिंग पे तू, हेल्थ कॉन्शियस। तो हमारा यहाँ का सफर मुद्दा कैसा लग रहा है तुम्हें? बाजार फोन पे बात कर रही है। वीर सिंह आप बताओ मेरे बारे में, बता मेरे बारे में कुछ बता। ये बहुत लड़ाकी है, बहुत लड़ाई की है अपने स्कूल में, और उसके बाद हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हुई लड़ाई करने के बाद। उससे पहले बिल्कुल इसने मुझे बहुत पिटवाया इसमें टीचर ने, और अभी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। कह रहा है कि स्कूल में हमारी बहुत लड़ाई होती थी। जब 6th में हम बच्चे थे ना, बहुत लड़ते थे, बहुत नोटी हुआ करता था, साइलेंट नोटी। मैंने उसको बहुत मार दिलवाई, टीचरों से शिकायतें लगा के, और अब हम बेस्टीज बन चुके हैं, बहुत अच्छे वाले। रेटिंग देते हैं वो। क्या बोल रही है? मुझे तो आती है ना स्कूटी चलानी। हाँ मुझे तो आती है। जो देखती हूँ ना अपनी वाली, बुलेट पे घूमे। हाँ मेरी फ्रेंड बोल रही थी रुक जा मत जा, मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ, बहुत काम है। फिर घूमेंगे, स्कूटी पे गेड़ियाँ मारेंगे, जैसे 12th क्लास में पैदल घूमते थे, पैदल गलियों में घूमते थे। वीर सिंह की बाइक पे घूमते थे तीनों।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, देखते हैं आगे का क्या रहता है। वापस जाती हूँ, यहीं रहूँगी, बताती हूँ आपको आगे। तो दोस्तों मैं जम्मू वाली बस में बैठ गई हूँ बहुत देर बाद। स्कूल के टाइम पे जम्मू जाती थी, आफ्टर स्कूल जब हुआ था तो यहीं से बैठती थी और यही चेहरे मुझे छोड़ने आते थे। एक सोनाली भी होती थी साथ में, अब वो शादीशुदा है, वो चली गई है यहाँ से थोड़ी दूर हमसे, पंजाब में है वो। तो आज फिर मैं जम्मू की बस में बैठी हूँ, पर मुझे अभी कॉल आई जसवीर की, जिसको मैं सपोर्ट करने के लिए आई थी। उसने कहा चाय पी के जाओ, ऐसे मत जाना। तो वो आ रहा है 5 मिनट में, तो हम चाय पियेंगे और फिर मैं लास्ट बस में जम्मू जाऊँगी। वैसे तो मुझे रियासी जाना था, पर रियासी की बस मिल नहीं रही है, तो मैंने कहा चलो जम्मू जाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। वहीं पे है मेरी दीदी, बेबीज, सारे बेबीज वहाँ पे हैं, वर्षरी का बेबी भी। तो मुझे वैसे भी उनकी बड़ी याद आ रही थी बड़े दिनों से, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और उधमपुर इज़ माई सेकेंड होम टाउन। जैसे कि मेरे बहुत से होम टाउन हैं, रियासी, जम्मू, माहौर, वो तो चलो एक फैमिली वाले हो गए ना। जो दूसरी फैमिली है वो उधमपुर है, तो उधमपुर से बहुत प्यार है मुझे, क्योंकि मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई और मेरे सारे बडीज़, बेस्ट बडीज़ यहीं के हैं। हाँ चलिए यार, गाड़ी ना चल पड़े तो मुझे उतरना पड़ रहा है। मैं शायद अब इसके बाद लास्ट गाड़ी लूँगी। उधमपुर में आने का बार बार तो मौका मिलता नहीं है, आती हूँ पर अप एंड डाउन होता है, लाइक आए और चले गए। तो अभी अनीता बोल भी रही थी रुक जा, पर मेरे पास सच में इतना घर पे मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरे कोई 1 महीने के कपड़े पड़े गंदे जो कि मुझे धोने हैं। तो चलो छोड़ो, तो ये बताती हूँ कि अब मुझे जम्मू वाली ड्यूटी भी है, मुझे उनसे मिलने भी जाना है। और ठीक है, जीतेगा ना हम पक्का। हम चाहते हैं जसवीर जीते, क्योंकि ही इज़ वेरी डिजर्विंग। और उधमपुर वाले बहुत लकी हैं जो उनको ऐसा कैंडिडेट मिला है, क्योंकि हर जगह पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कैंडिडेट नहीं है। और अब हम यहाँ चाय पे चर्चा करेंगे। जीतेंगे ना हम, बस यहीं पे आएंगे फिर से एक बार ठीक है, पार्टी करने। अनीता दी की पार्टी के ना। मैं दूंगी कोई। किस चीज़ में जीती आपने? वॉलीबॉल। ओके, विनर, कांग्रेट्स, गुड लक। हमारे साथ चाय पे चर्चा करेंगे हम। उधमपुर वाले बहुत लकी हैं कि उनको इतना बोल्ड और इतना अच्छा कैंडिडेट मिला। अब किस्मत आपकी है, राइट। आज अनीता भी बोल रही है, आज ये लड़की बोल रही है, कभी नहीं बोलती। सोचो फिर, इसके अंदर जोश भरा है। तस्वीर भाई लास्ट ईयर है। हेलो अरुण। गुब्बारा अरे वीडियो है। और अनीता इसको गुब्बारा बुलाती है, और अनीता खुद गोलगप्पा है। मैंने ही नाम डाला है क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा अनीता, तो मैंने ही डाला था नाम भी। ये सब मेरे क्लासमेट्स हैं। गैदरिंग चाय नहीं है, वेरी फैसिनेटिंग। ये देखो यहाँ पे सारी टूरिस्ट प्लेसेस की पेंटिंग करी हुई है। और इसमें ये देखो, मेरी नज़र इस पे पड़ी, घोड़ा गले, जो कि रामबन के संगलदान और गूल के एरिया में है। और यहाँ की मैंने वीडियो भी बनाई है। ये देखो उधमपुर के सारे आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस की पेंटिंग है। नाइस कंसेप्ट, जम्मू की हैं कुछ। तो हम लोग कर रहे हैं चाय पे चर्चा विद जसवीर सिंह, वंडरफुल लीडर। चोरी करते हैं। हेलो। चोरी करता है। फिर मैं अनीता के घर आ गई। अनीता बता रही कि डॉगी एक चोर है और एक बहुत क्यूटी पाई है। कुकू, जाने देना, यही इज वेरी फ्रेंडली। ओए मत कर। और जब मैं सुबह वापस घर आ रही थी तो आंटी जी ने, अनीता की मम्मा ने मुझे देसी कद्दू, खीरे और हरी मिर्ची दी। बहुत प्यारे हैं आंटी के। आई विश वो 1000 साल जिए। क्या कर रही है? अनीता की दीदी का क्यूटी पाई लड़की है, यस। चाय पी रही है हाथों से। तो फिर मैंने अलविदा कह के चल पड़ी रियासी की ओर। इसमें आएगा ही नहीं। आंटी अब मेरे बैग में खुद ही पैक कर रहे हैं।